हेलो दोस्त। तो आज हम चरक इंद्रिय स्थान नोट्स के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं। तो चरक इंद्रिय स्थान का नोट्स देखने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे इस इंद्रिय स्थान नोट्स को चरक इंद्रिय स्थान नोट्स को आप फ्री ऑफ कास्ट है ना टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल विजन आयुर्वेदा प्रयागराज और डॉक्टर सुनील के बिन नोट्स के नाम से भी आपको टेलीग्राम पे चैनल मिलता है। फिर आज हम बात करना चाह रहे हैं कि चरक इंद्रिय स्थान नोट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है वर्डस्वरी इंद्रिय के बारे में। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग अरिष्ट की डिफिनीशन पढ़ते हैं, अरिष्ट के पर्याय पढ़ते हैं, है ना, और अरिष्ट कितने प्रकार का होता है और प्रकृति के बारे में पढ़ रहे होते हैं। इन सेंस यहाँ पे प्रकृति अरिष्ट के संबंध में प्रकृति कितने प्रकार का होता है, ये सारा बात हम लोग पढ़ते हैं। विकृति के बारे में पढ़ते हैं, विकृतियां कितने प्रकार की होती हैं, है ना, जिसमें से अभी जो लेटेस्ट में पेपर हुआ है ना, उत्तर प्रदेश का, तो उसने क्वेश्चन पूछा है ना, कि यहाँ से क्वेश्चन आया, विकृति से क्वेश्चन आया हुआ है कि ज्ञात कारण जन अरिष्ट विकृति बताइए। तो लक्ष्य निमित्त आंसर गया था, यहाँ आप देख पा रहे हैं, नोट्स में आपको दिख रहा है। वर्णाधिकार के बारे में देख रहे हैं, अर्थात यहाँ पे प्रोग्नोसिस बेस्ड ऑन, है ना, वर्ड के बारे में, प्रोग्नोसिस बेस्ड ऑन कलर के बारे में। आगे है स्वराधिकार के बारे में, अर्थात प्रोग्नोसिस बेस्ड ऑन वॉइस के बारे में। तो अलग अलग तरीके से हम फर्स्ट चैप्टर में इन सब बातों को पढ़ रहे होते हैं, आप देख पा रहे हैं। दूसरा चैप्टर है पुष्पितक इंद्रिय अध्याय। पुष्पितक पुरुष जो होता है ना, 1 वर्ष के लिए यहाँ पे अरिष्ट बताया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बाकी यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं अलग अलग तरीके से। रसाधिकार के बारे में, अर्थात प्रोग्नोसिस बेस्ड ऑन टेस्ट ऑफ बॉडी, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और अरिष्ट का इन द सेंस की जो इंद्रिय स्थान हम पढ़ते हैं, है ना, तीसरा अध्याय परिमर्शनी इंद्रिय अध्याय के बारे में। यहाँ पे आप स्पर्शगम अरिष्ट देख पा रहे हैं। यानी ये क्लिनिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है इन सब बातों को जब हम पढ़ते हैं, है ना। हमारे पास जब मरीज आता है तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रख करके अरिष्ट भाव को ध्यान में रखा जाता है। अगला है चौथा अध्याय इंद्रिय स्थान का इंद्रियानी का अध्याय। अलग अलग तरीके से जो इंद्रियों के बारे में बताया गया है, उनके बारे में, इंद्रिय रूपी अरिष्ट, ये सारा चीज यहाँ पे आपको लक्षण देखने को मिलता है। अगला है पुरुरूप इंद्रिय अध्याय, यानी इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो बीमारियां हैं, अलग अलग बीमारियां हैं, उन बीमारियों के अरिष्ट रूपी पुरुरूप कौन कौन से होते हैं, ये सारा चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इंद्रिय स्थान। तो चैप्टर नंबर है ना 5 में ये सारा चीज आपको देखने को मिलता है। अब हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में अगर हम बात करें, तो चैप्टर नंबर 6 में कतमानी शारीरिक इंद्रिय, है ना, तो अचिकित्सीय रोगी कौन कौन से होते हैं, अर्थात हमें कौन से मरीजों का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, है ना, इन सब बातों के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे होते हैं। अगला चैप्टर है पन्न रूपी इंद्रिय अध्याय के बारे में, है ना, जिसका रूप नष्ट हो गया हो या लक्षण नष्ट हो गया हो, इन सब के बारे में। और यहाँ हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, छाया क्या होता है, प्रतिछाया क्या होता है, प्रभा क्या होता है, छाया और प्रभा में अंतर क्या होता है, साप्ताहिक अरिष्ट कौन होते हैं, पाक्षिक अरिष्ट कौन होते हैं, 1 माह वाले, वो सारी बातें यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे होते हैं। और अगर हम इसी क्रम में 8वां अध्याय अवाक शीर्षीय अध्याय के बारे में, अगर इंद्रिय के बारे में अगर हम चर्चा करें 8वें में, तो यहाँ पे भी अलग अलग तरीके से हम देख रहे होते हैं। और अगले चैप्टर में यश श्यावनिमित्तीय इंद्रिय के बारे में अगर हम चर्चा करें, जिसमें से जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पूछा जाता है अष्ट महागध के बारे में और शंखक रोग के बारे में यहाँ पे चर्चा किया जाता है। शंखक रोग विषय करिश के बारे में इंद्रसेंस की, तो अष्ट महागध पूछा जाता है। ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और इम्पोर्टेंट भी है। सद्योमणि, है ना, सद्य इंद्रसेंस की सद्यमणि भाव हेतु का वर्णन यहाँ पे आया। आगे है अणु ज्योति इंद्रिय अध्याय, है ना, अणु इंद्रसेंस अल्प, ज्योति मतलब कांति। तो इंद्रसेंस यहाँ पे दोनों की बात किया जाए तो मंदाग्नि की तरफ इंडिकेट करता है। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं इस चैप्टर के बारे में अलग अलग तरीके से, 1 माह का, 15 दिन का, अरिष्ट भाव। और इसी चैप्टर से पूछा गया 2025 का क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का। 6 माह का अरिष्ट में पूछा गया शील, भक्ति, स्वभाव, स्मरण शक्ति, त्याग, बुद्धि, बल, है ना, कौन से माह का अरिष्ट, कितने माह का अरिष्ट, ये सारा चीज पूछा गया। तो यहाँ पे 6 माह का अरिष्ट आंसर गया था। अरिष्ट का इम्पोर्टेंट क्या है, हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्लिनिकली कितना जरूरी है हमारे लिए पढ़ना। हम जब ओपीडी लेवल पे या हम अलग अलग तरीके से मरीज को देख रहे होते हैं, हमारे पास मरीज जब आता है, हमें किन किन शर्तों पे काम करना चाहिए, यानी जो हमारा प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से हमें मरीज को क्या संदेश देना है, हमें ट्रीटमेंट करना है या नहीं करना है, ये सारा चीज हमें सिखा रहा होता है। और गोमय चूड़ी इंद्रिय के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे है ना 1 माह का अरिष्ट, पाक्षिक वाला 15 दिन का,
और यही नहीं, यहाँ पे जो लास्ट में हमसे कई बार पूछा भी जाता है लिखने के लिए, प्रशस्त दूध चिन्ह के लक्षण के बारे में। तो ये नोट्स हम आपको जो दिखाया अभी हमने आपको, ये नोट्स फ्री ऑफ कास्ट है। हमने टेलीग्राम अपने चैनल पे डाल रखा है, आप वहाँ पे चाहें तो जाके डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहें। यही नहीं, हम अलग अलग तरीके से चरक संहिता के जो नोट्स हैं हम आपको लाते रहते हैं, और लास्ट वीडियो में हमने अपलोड किया भी है। हमने निदान स्थान का नोट्स अपलोड किया हुआ है, विमान स्थान का नोट्स अपलोड किया हुआ है, इंद्रिय हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, और चिकित्सा स्थान भी हम अपलोड कर किया, कल्प स्थान भी अपलोड किया, हम सिद्धि स्थान भी लाने वाले हैं। और अलग तरीके से नहीं, हम हर एक नोट्स को यहाँ पे लाएंगे और अलग अलग तरीके से हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे भी। अगर आपको चाहिए ये नोट्स तो आप जाके टेलीग्राम चैनल पे विजिट करिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और हम आपको लिंक टेलीग्राम का चैनल का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे।